तो आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। देखो प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है कि टेलीविजन बनाने वाली एक कंपनी तीसरे वर्ष में 600 टेलीविजन तथा 7वें वर्ष में 700 टेलीविजन बनाती है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष बनने वाले टेलीविजनों में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 3 चीजें हमें ज्ञात करना है। पहला, प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या। दूसरा, 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या। और तीसरा, प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविजनों की संख्या। देखो सबसे पहले हम प्रश्न समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है भाई प्रश्न में। तो देखो क्या बोला कि एक कंपनी है जो कि टेलीविजन बनाती है। टेलीविजन यानी कि टीवी, हम टीवी देखते हैं घरों पे, तो वो टीवी बनाती है एक कंपनी। अब वो क्या करती है, हर साल कुछ टीवी बनाती है, ठीक है। तो मान लो पहले साल में उसने कुछ टीवी बनाए, जितने ही बनाए होंगे हमें नहीं पता किसने 200 बनाए या 300 बनाए या 400 बनाए, जितने भी उसने बनाए होंगे। तो पहले साल में उसने कुछ बनाया, फिर दूसरे साल में फिर उसने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ टीवी बनाया। दूसरे साल में भी उसने कुछ टीवी बनाया। तीसरे साल में कितना टीवी बनाया वो हमें दे दिया। तीसरे वर्ष में उसने कितना बनाया, 600 टेलीविजन यानी बनाया, ठीक। हर साल वो कुछ टेलीविजनों की संख्या बनाता है। तो पहले साल नहीं पता, दूसरे साल नहीं पता, तीसरे साल वो 600 टीवी बनाया। इसी तरीके से चौथा, पांचवा, छठवां, फिर सातवां दिया है। 7वें वर्ष में फिर उसने 900 टेलीविजन का निर्माण किया, ठीक। 900 है ना, नहीं 700 है। 7वें वर्ष में उसने कुल 700 टेलीविजनों का निर्माण किया। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है कि यह मानते हैं कि प्रत्येक वर्ष बनने वाले टेलीविजनों के समान रूप से निश्चित संख्या। देखो मतलब अब यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला कि हर साल वो जो टीवी बना रहा है, तो जो बढ़ोतरी हो रही है, पहले साल जो टीवी बनाया, फिर दूसरे साल बनाया, फिर तीसरे साल बनाया, तो ये एक समान रूप से बढ़ते जा रहा है उसका क्रम। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं कि पहले साल उसने 10 टीवी बनाया, दूसरे साल उसने 20 टीवी बनाया, तीसरे साल उसने 30 टीवी बनाया। तो देखो 10-10 बढ़ते जा रहा है ना, समान रूप से हर साल 10 बढ़ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ भी है कि हर साल जो टीवी की संख्या उसमें समान रूप से वृद्धि होती है। तो देखो समान रूप से वृद्धि होती है, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक समांतर श्रेणी हो गया, है ना। समान रूप से वृद्धि हो रहा है यानी कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है कि हर दो क्रमांक पदों के बीच का अंतर समान होगा। तो अब ये एक समांतर श्रेणी है, ठीक। अब समांतर श्रेणी में देखो ये हमें तीसरा है, ये देखो तीसरे नंबर पे 600 है, यानी कि ये इसका तीसरा पद है। देखो यहाँ हमें पहला पद नहीं पता, दूसरा पद नहीं पता, हमें तीसरा पद दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे हमें 7वां पद दिया हुआ है। तो ये प्रश्न समझ में आ रहा है। प्रश्न समझ के क्या हुआ, हमें समांतर श्रेणी मिल गया जिसका तीसरा पद और 7वां पद हमें दिया गया है। अब आगे हमें 3 चीजें दी गई हैं जो हमें निकालना है। पहला हमें यह निकालना है कि प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या। प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजन यानी कि पहला पद, ये पहला वर्ष है, प्रथम वर्ष ये है ना, तो पहले वर्ष में कितने टीवी बने हमें नहीं पता, मान लेते हैं। तो देखो समांतर श्रेणी का पहला पद हम हमेशा ए मानते हैं, तो मान लो कि ए है, ठीक। हमें तो नहीं पता कितना है, वो हमें निकालना है ना। उसी प्रकार दूसरे वर्ष का हमें नहीं पता, इसे मैं A2 मान लेता हूं, खैर इसकी तो जरूरत भी नहीं है। फिर तो पहला हमें ये याद करना है ए का मान। दूसरा हमें निकालना है 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या। 9वें वर्ष में मतलब ये तीसरा वर्ष, ये 7वां वर्ष, उसी प्रकार 9वें वर्ष में मतलब 8वें वर्ष में यहाँ पे कुछ बनेगा, फिर 9वें वर्ष में कुछ बनेगा। तो 9वें वर्ष में कितना बनेगा ये हमें निकालना है, यानी कि हमें 9वां पद निकालना है। तो ये 9वां पद भी हमें यहाँ पे निकालना है, ये कितना आएगा। तीसरा हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है कि प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविजनों की संख्या। 7 वर्षों में बनाए गए, ये 7 वर्ष है, तो ये 7 वर्षों में कुल टोटल कितने टेलीविजन बने, यानी कि हमें सभी पदों को जोड़ना पड़ेगा। यानी कि हमें देखो पता चल गया 3 क्या क्या चीजें निकालनी है। पहला तो हमें प्रथम वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या यानी ए का मान निकालना था। दूसरा हमें 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजनों की संख्या यानी 9वां पद निकालना। और तीसरा हमें कुल टोटल 7 वर्षों में बनाए गए टीवी की संख्या यानी कि 7 पदों का योगफल, ये 3 चीज हमें निकालना है। तो चलो अब बनाना शुरू करते हैं। प्रश्न समझ गए, अब बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है। देखो ये असल में जो क्वेश्चन दिया गया है ना, ये है हमारा समांतर श्रेणी का अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि डेली लाइफ में क्या यूज होता है समांतर श्रेणी का। तो देखो इस तरीके से आपको एक यूज दिख गया।
कैसे टीवी की एक कंपनी है जो हर साल टीवी का निर्माण कर रही है, तो कैसे उस तरीके से समांतर श्रेणी यहाँ पे बना दिया है ना। दी तो आगे सॉल्व करते हैं, हम प्रश्न में आते हैं। दिया है यहाँ पे क्या दिया है, तीसरा पद दिया हुआ है। देखो तीसरा पद यानी कि T3 से मैं प्रदर्शित कर लेता हूं। कितना दिया, तीसरा पद मुझे दिया है यहाँ पे 600। ठीक, अच्छा अब देखो हम जानते हैं कि nवा पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस सूत्र के हिसाब से T3 कितना हो जाएगा, T3 हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे T3 का मान है हमारे पास कुछ कितना है, 600 है, तो हम यहाँ पे 600 रख देंगे T3 के जगह। देखो मैंने T3 का मान यहाँ से उठा के रख दिया 600, तो 600 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। आगे और सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 3 में से गया कितना बचा 2, यानी ये हो गया a प्लस 2d। तो देखो ये हमें एक समीकरण मिल गया, यहाँ से मैं इसे समीकरण नंबर 1 ले लेता हूँ। अब आगे क्या कहा है, इसका 7वां पद दिया हुआ है। तो देखो 7वां पद दिया हुआ है यहाँ पे हमें T7 कितना दिया हुआ है 700। तो यहाँ पे T7 बराबर कितना है, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा इस सूत्र से, ये वाले सूत्र से। तो देखो T7 का मान कितना है 700, तो यहाँ पे मैं T7 का मान रख देता हूँ 700। तो आगे सॉल्व कर लो, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 700 बराबर a प्लस 7 में गया तो 6 बचेगा, तो 6d हो गया। ये समीकरण नंबर 2 ले लेता हूं मैं, ये हो गया। तो देखो मुझे 1 और 2 समीकरण मिल गए। अच्छा तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ से किसी एक चर राशि का मान निकाल लेना है। अच्छा एक चीज मैं और आप लोगों को बता देता हूँ कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें निकालनी है टोटल। देखो ये तो 3 चीज जो हमने निकाला था तो हमने समझ लिया था कि a का मान निकालना है, फिर हमें 9वां पद निकालना है, फिर हमें 7 पदों का योगफल निकालना है। अच्छा तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें d का मान भी चाहिए रहेगा, क्योंकि 9वां पद निकालने के लिए 9वें पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे d और a का मान चाहिए ना, तो हम d का मान भी हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो समीकरण 1 और 2 को जब हम सॉल्व करेंगे, सिंपल हमें 2 समीकरण मिल गया, अब हमें समीकरण को सॉल्व करना आता है। तो मैं किसी भी विधि से सॉल्व कर दूंगा। मैं क्या करता हूँ, विलोपन विधि से सॉल्व कर देता हूँ। विलोपन विधि से मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में समीकरण 2 को मैं घटा दूंगा, तो देखो यहाँ से a विलोपित हो जाएगा, तो d का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ये तो हम समीकरण चैप्टर में डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो अब आपको ये करना आता है। कितना है, a प्लस 2d बराबर में, देखो समीकरण 1 कितना है, a प्लस 2d बराबर 600 है ना। मैं इस पक्ष को इस तरफ, इस पक्ष को इस तरफ ऐसे लिख सकता हूँ, ये हम पहले ही जानते हैं। अब इस पूरे में क्या करना है, मुझे घटाना है इस समीकरण 2 को, a प्लस 6d बराबर 700, ये है समीकरण 2, इसे मुझे घटाना है। अब जब हम घटाएंगे तो हमें पता है, देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो ब्रैकेट्स को जब मैं ओपन करूंगा तो इसके अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो चिन्ह चेंज कर दो, सबके चिन्ह चेंज हो गए, प्लस ए माइनस ए कट गया, 2d माइनस 6d ये हो जाएगा माइनस 4d, 600 माइनस 700 ये हो जाएगा माइनस 100, ये हो गया। माइनस माइनस कट गया, 4 को पक्षांतर कर देंगे, d का मान आ जाएगा 100 बटे में 4, तो 4 25 100। तो देखो d का मान कितना आ गया 25, तो d का मान आया 25। अब देखो अब हमें क्या करना है, ये जो d का मान हमने निकाला है वो अगर हम समीकरण 1 में रख दें, 1 या 2 में किसी में भी रख देंगे, तो मैं समीकरण 1 में रख देता हूं, तो यहां से जब d का मान रखूंगा तो मुझे a का मान मिल जाएगा, जैसा कि हम समीकरण में पहले ही पढ़ चुके हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो d का मान को समीकरण 1 में रख दो, a का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, समीकरण 1 है मेरा a प्लस 2d बराबर 600, ठीक। तो a का मान निकालना है हमें, तो 2 इंटू डी का मान कितना है 25 है, d का मान यहाँ रख दिया मैंने बराबर 600। सॉल्व कर दो, 25 दूने 50, 50 को पक्षांतर कर दो, तो ये हो गया a बराबर 600 माइनस 50 हो जाएगा, पक्षांतर होके, तो 6 में 100 में से 50 गया तो 550, a का मान आ गया 550। तो देखो यहाँ a का मान मैं लिख देता हूँ
550। यानी कि उस कंपनी ने, टेलीविजन बनाने वाली कंपनी ने पहले साल टोटल कितने टीवी बनाया? 550। ठीक, पहले साल में उसने 550 टेलीविजन का निर्माण किया। ये हमें पूछा था, तो पहला जो हमें बोला था वो हमें आंसर, पहला आंसर हमें मिल चुका है 550, यानी प्रथम वर्ष में उसने कुल 550 टेलीविजन का निर्माण किया। अब आगे दूसरा हमें क्या निकालना था? हमें पता करना था कि 9वें वर्ष में उसने कितने टेलीविजन का निर्माण किया, यानी 9वां पद निकालना था। तो हम 9वां पद कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है इसी फॉर्मूले से, है ना, a + n - 1 × d वाले फॉर्मूले से ये क्या हो जाएगा, आगे फिर से प्रश्नानुसार ये हो जाएगा 9वां पद यानी T9, ये बराबर हो जाएगा a + 9 - 1 × d हो जाएगा। तो a का मान कितना है? 550। ठीक, थोड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि दिखाई दे। प्लस 9 - 1 यानी कि 8 हो गया, और d का मान कितना है? 25 है। आगे सॉल्व कर दो, तो गुणा कर दो 25 का 8 से, कितना हो जाएगा? 25 × 8 200 होता है, तो ये हो गया 200। अब 550 में 200 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? ये 550 है। 550 में 200 जोड़ तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 750। तो देखो T9 का मान निकाल गया 750, यानी कि हमें 9वां पद भी मिल गया। कितना है? 750। यहां लिख देता हूं, यानी कि 9वें पद में उस कंपनी ने 750 टेलीविजन का निर्माण किया। हमारा आंसर दूसरा भी मिल गया। देखो दूसरा आंसर भी हमें मिल चुका है 750। अब तीसरा क्या निकालना था हमें कि कुल 7 वर्षों में उसने कितने टेलीविजन का निर्माण किया, यानी 7 पदों का योगफल निकालना था हमें। तो हम जानते हैं कि n पदों का योगफल होता है a/2। और देखो हम दो तरीके से यहाँ पे हमें 7 पदों का योगफल निकालना है ना। तो देखो हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। हमें 7 पदों का योगफल निकालना और 7वां पद हमें दिया हुआ है, तो हम सीधा यहाँ पे a + l वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ तक योगफल निकालना है और इसका मान दिया हुआ है, यानी l का मान ये हमें दिया हुआ है। ठीक, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे n/2 2a + n - 1 × d वाला फॉर्मूला से भी बना सकते हो। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई सा भी सूत्र से इसे सॉल्व कर सकते हो। तो हम ये वाला सूत्र यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने a लिख दिया था गलती से, मैंने इसे सुधारा भी। तो अब सॉल्व करते हैं। हमें कितने पदों का योगफल चाहिए? 7 पदों का। तो ये n की जगह 7 रख दो। a + l, a का मान है 550, l का मान कितना है? l यहाँ पे कितना हो जाएगा? 700, क्योंकि हमें 7 पदों का योगफल निकालना है ना। तो यहाँ पे अंतिम पद है 700। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 550 + 700, जोड़ दो 7 × 5 = 12, ये हो गया 1250। ठीक, अब आगे सॉल्व करना है। 2 से भाग दे तो 2 × 6 = 12 और 25 दूनी 50 होता है, ये हो गया 625। 625 आएगा। अब 7 × 625 यही बचा। सॉल्व कर दो, गुणा कर दो, 7 से गुणा कर दो 625 का। देखो जल्दी से गुणा कर दो, 5 × 7 = 35, 7 दूनी 14, 17, 6 और 6 × 7 = 42 और 1 कितना आ गया? 4375। कितना आया ये? 4375। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं इसे। तो ये आ गया हमारा आंसर कि टोटल 7 वर्षों में उसने 4375 टेलीविजनों का निर्माण किया। तो देखो कितना आसान है, इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। तो अगला है हमारा प्रश्न नंबर 17, इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहा है 17वें प्रश्न में कि एक निर्माण कार्य ठेके में कराया जा रहा है जिसे एक निश्चित तिथि तक पूरा करना है। निश्चित तिथि से विलंब होने पर जुर्माने का प्रावधान इस तरह है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात पहले दिन का जो जुर्माना है वो 200 रुपये है, और उसके बाद हर दिन जो उसका जुर्माना है वो 50 रुपये बढ़ता जाएगा। तो ठेकेदार ने कार्य में 30 दिन का विलंब किया, तो उसे कुल कितना जुर्माना देना होगा और 30वें दिन के लिए कितना जुर्माना होगा। सबसे पहले हम प्रश्न को अच्छे से इस तरह से समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखो प्रश्न में क्या कहा कि एक निर्माण कार्य ठेके में कराया जा रहा है, मतलब समझ लो, मान लो कि एक
पुल बन रहा है, ठीक है, अरपा पुल बन रहा है, और उस पे क्या है, जो मजदूर है उन्हें कुछ समय दिया गया है कि तुमको इतने दिन में वो पुल का वो बनाना है, ठीक, इतने दिन में तुम्हें वो पुल को पूरी तरीके से बना देना है, और जितना दिन तुम लेट करोगे उतना जुर्माना होगा। क्या होगा, अगर वो एक दिन लेट करता है, अगर पुल बनाने में एक दिन लेट करता है तो उसे कितना रुपए देना पड़ेगा, उसे 200 रुपए जुर्माना लगेगा। अच्छा, अगर उसने दूसरे दिन फिर से लेट किया, मतलब एक दिन और लेट कर दिया, तो अगले दिन अब उसे 50 रुपए बढ़ जाएगा, 250 रुपए जुर्माना लगेगा। अगर उसने फिर एक दिन और लेट कर दिया, तीसरे दिन भी लेट कर दिया, तो उससे 50 रुपए और ज्यादा जुर्माना, यानी फिर तीसरे दिन में उसको 300 रुपए जुर्माना लगेगा। इसी तरीके से उसका जुर्माना बढ़ते जाएगा। तो होता क्या है कि जो मजदूर था, जो ठेकेदार था, वो बहुत आलसी था, तो वो बोला ठीक है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जुर्माना दे देंगे, लेकिन वो इतना आलसी कि वो काम नहीं कर सकता। उसने यहाँ पे एक नहीं दो नहीं, टोटल 1 महीना यानी पूरे 30 दिन तक लेट किया। तो 30 दिन उसने काम में विलंब किया, तो अब उसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा। यहाँ पे 2 चीजें पूछा है कि उसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा पूरे 30 दिनों को मिला के। पहला तो ये बोला है, और दूसरा ये बोला है कि तीसवें दिन पे कितना जुर्माना लगेगा। तो देखो सबसे पहले कंडीशन की बात करते हैं। उसने ये पूछा है कि 30 दिन का विलंब किया तो कुल कितना जुर्माना लगेगा, कुल यानी कि टोटल कितना जुर्माना देगा। तो उसको पहले दिन का भी जुर्माना देना है, दूसरे दिन का भी जुर्माना देना, फिर तीसरे दिन भी उसे जो जुर्माना दिया, इस तरीके से करते करते 30 दिन तक वो जुर्माना भर रहा है। तो पूरे 30 दिन में उसने जितना भी जुर्माना दिया मुझे उसको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ एक समांतर श्रेणी का निर्माण हो रहा है, क्योंकि हर पद में 50-50 बढ़ते जा रहा है, तो एक समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी में हमें क्या करना है, 30 दिन, पूरे 30 दिनों का जो जुर्माना उसे जोड़ना है, यानी कि हमें 30 पदों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है, हमें 30 पदों का योगफल निकालना है, पहला चीज। दूसरा यह हमें बोला है कि 30वें दिन पे कितना जुर्माना लगेगा, मतलब पहले दिन पे उसे 200 जुर्माना लगा, दूसरे दिन में उसने 250 रुपए जुर्माना भरा, तीसरे दिन में उसने 300 रुपए जुर्माना भरा। इसी तरीके से 30वें दिन पे कितना जुर्माना लगेगा भाई, है ना। यहाँ पे पहले तो हमने निकाला कि टोटल 30 दिनों को मिला के कितना जुर्माना लगेगा। अब दूसरा हमें ये निकालना है कि 30वें दिन पे कितना जुर्माना लगा है। तो यहाँ पे हमें 30वां पद ज्ञात करना है। तो ये 2 चीज हमें ज्ञात करना है। अब देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। मैं पूरा बनाकर दिखाता हूँ, तो हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो समांतर श्रेणी बनेगा हम इसे बना लेंगे। अच्छा चलो यही सॉल्व कर लेते हैं, हल में ही देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है प्रश्न में। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है जुर्माना, कितना कितना जुर्माना लगेगा ये दिया है। दूसरा हमें दिन भी दे दिया है, दिनों की संख्या, है ना, दिनों की संख्या। तो देखो जुर्माना पहले दिन पे 200 रुपए जुर्माना, इसे मैं यहाँ पे बना के एक बार दिखा रहा हूँ, इसको आप अपनी कॉपी में भी बनाओगे। दूसरे दिन पे 250 रुपए जुर्माना, तीसरे दिन पे 300 रुपए जुर्माना, और इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। कहाँ तक जाएगा ये, पूरे 30 दिनों तक। तो 30 दिनों में कितना जुर्माना लगेगा ये हमें निकालना है। अच्छा अब देखो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक समांतर श्रेणी का निर्माण हो रहा है। आप लोग प्रश्न जब बनाओगे तो वहां पे आप लोगों को ये मेंशन करना है, जैसा कि प्रश्न में भी दिया है कि हर दिन 50 रुपए जुर्माना बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हर दिन 50 रुपए जुर्माना बढ़ता है। अतः यह एक क्या है, समांतर श्रेणी है। हम देख सकते हैं ये एक समांतर श्रेणी है। तो अब देखो आगे हमारा जो समांतर श्रेणी बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। अब मैं इसे मिटा दूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हमारा जो समांतर श्रेणी बनेगा वो बनेगा 200, 250 और 300, इस तरीके से करते करते जाएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बना के इसके बाद बनाना भी रहेगा आप लोगों को कि 200, 250, 300, इस तरीके से हमारा समांतर श्रेणी है। अब इसके नीचे से आप सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इसके नीचे आप कैसे सॉल्व करना शुरू करेंगे, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए लिखने के लिए। तो इसके बाद जब आप लोगों को सॉल्व करना है
अभी जो मैं करने वाला हूँ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से प्रश्नानुसार दिया है तो हमने लिख लिया। प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो प्रथम पद है यानी ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से द्वितीय पद यानी बी का मान 250 हो जाएगा है। ठीक, अब बहुत बढ़िया, ये भी है, चलो ठीक है। अब हम यहाँ पे सर्वांतर निकाल लेते हैं, डी का मान निकाल लेते हैं। सर्वांतर का फॉर्मूला पता है हमें, बी माइनस ए यानी 250 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सर्वांतर निकल गया 50, ये सब तो आपको ऑलरेडी पता है। अब प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रश्न में क्या कहा था कि 30 दिनों में कुल कितना जुर्माना लगेगा, यानी कि हमें निकालना है 30 पदों का योगफल। तो हमें पता है कि n पदों का योगफल होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। देखो हमें 30वां पद भी नहीं दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा n का मान 30 रख देते हैं क्योंकि 30 पदों का योगफल निकालना है। ये हो जाएगा 30/2, फिर 2 इंटू a का मान कितना है यहाँ पे 200 प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 30 तो 30 माइनस 1 इंटू d का मान यहाँ पे हमने कितना निकाला 50। ये मैंने रख दिया, सॉल्व कर लो। 2 15 30 15 हो गया। ये देखो 2 का गुणा कर तो 200 से, ये हो गया 400 प्लस 30 माइनस 1 कितना हो गया 29 और ये गुणे में 50। इसको पहले गुणा कर लो, 29 से गुणा कर दो 50 से कितना आ जाएगा 5 दूने 10 9 5 45, ये आ जाएगा 1450। तो कितना आ गया, ये हो गया 400, ये हो गया 1450। 1450 में 400 को जोड़ दो कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 4 4 8 1850, ये हो गया। अब गुणा करना है, 15 का गुणा कर दो 1850 से, तो 15 का गुणा करेंगे 1850 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 0 0 15 5 75, ये हो गया 7 बच गया 15 8 और फिर उसमें 15 कम 15 और ये हो गया 277। तो ये हो गया 30 पदों का योगफल, इतना हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 आ रहा है, कितना हो गया 27,750। तो ये हो गया, यानी 30 दिनों में टोटल कुल मिला के वो 27,750 रुपये जुर्माना भरेगा। कौन, ठेकेदार, क्योंकि इसने 30 दिनों का विलंब किया पुल बनाने में। अब अगला हमें क्या निकालना था, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। आगे हमें निकालना था कि 30वें दिन उसे कितना जुर्माना देना है, यानी 30वां पद भी हमें याद करना था। तो हम जानते हैं कि nवें पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 30वें पद हो जाएगा a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, है ना। तो मान रख दो, a का मान 200, 30 माइनस 1 कितना हो गया 29 इंटू में d का मान रख दिया हमने। सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा 29 का गुणा कर दो 50 से, देखो हमने 29 का गुणा ऑलरेडी 50 से किया था, कितना आता है, ये हो जाएगा 1450। जोड़ दो 200 में 1450, ये कितना हो गया, ये हो गया 1850, नहीं 14 15 2 16 होता है 1650। तो देखो 30वां पद आ जाएगा 1650, यानी 30वें दिन उसने 1650 रुपये भरे। ठीक, तो इस तरीके से ये बनेगा। देखो आ गया हमारा दोनों आंसर, ये पहला वाला आंसर और ये दूसरा। ठीक, ये पहला जो हमें कहा था फिर वो दूसरा, तो आ गया, इस तरीके से बनाना है।